हेलो गाइस, हाय। आप सब कैसे हैं? आज हम बात कर रहे हैं कंडीशंस की। कंडीशंस होते क्या है वो देख लेते हैं। तो कंडीशंस का मतलब बेसिक एक सॉरी उसके लिए कैंसिल इंस्टॉलेशन। ओके। कंडीशन का मतलब होता है कि आपके बेसिकली कंडीशंस का मीनिंग सिंपल सिंपल अगर आपको समझाऊं तो ये होता है दी ब्लॉक व्हेन ट्रू enters in true block, otherwise false block। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली ये है। अब ट्रू ब्लॉक क्या होता है? हम यूज करते हैं इफ ब्लॉक को हम लोग बोलते हैं ट्रू ब्लॉक, एल्स ब्लॉक को बोलते हैं फॉल्स ब्लॉक। चलिए एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं चेक करने के लिए कि वॉवल है कि नहीं। तो उसके लिए चलिए, वॉवल तो बहुत सिंपल सा टर्म है। हम लोगों ने करना है ए इज इक्वल टू सॉरी ए इज इक्वल टू इनपुट, एंटर करेक्टर। उसके बाद हम इधर डालेंगे अब हम इधर डालेंगे प्रिंट वॉवल, इधर डालेंगे एल्स प्रिंट कॉन्सोनेंट। बहुत छोटा सा प्रोग्राम बनाया है हमने। बेसिकली क्या बनाया है, ये अब मेरे कंप्यूटर की मेमोरी है बेसिकली, इसलिए कि मैं मशीन लर्निंग में ये सारे मॉडल्स को यूज करता रहता हूँ, इसलिए मेरे आ रहा है। अब आप देख पा रहे होंगे कि मैंने लिखा है ये एंटर अ कैरेक्टर, क्या एक यूजर एंटर करेगा कैरेक्टर, और ए ई आई ओ यू अगर इनमें कोई भी हुआ तो ये क्या प्रिंट कर देगा कि भाई वो वॉवल है, वो वॉवल है या फिर वो कॉन्सोनेंट है। चलिए इसको चला कर देखते हैं। चलिए मैं इधर इसमें ई डाल के देखता हूँ, वॉवल आ रहा है। अभी मैं चला कर देखता हूँ, टी डाल के देखता हूँ, कॉन्सोनेंट आ रहा है। तो आप लोग समझ गए होंगे ये बेसिकली बहुत छोटा एग्जाम्पल है। अब अगर आपको इसमें समझ में आ गया है तो मैं आपको समझा दिया जाए कि इफ ब्लॉक को बोला जाता है ट्रू ब्लॉक, एल्स ब्लॉक को बोला जाता है फॉल्स ब्लॉक। और अभी हम लोगों ने एक करेक्टर इनपुट लिया है यूजर से। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया है, ए को हम बोला है कि ए, अब ए एक वेरिएबल है जो आपने ऊपर लिया हुआ है। हम बोल रहे हैं कि अगर वो ए इन इन इस स्ट्रिंग के बीच में है। अब स्ट्रिंग क्या होता है, ए के एक से ज्यादा करेक्टर को स्ट्रिंग बोला जाता है। ए ई आई ओ यू इसके अंदर है। तो आप ए के अंदर जो करेक्टर है, जो भी वैल्यू है, वो अगर इस वैल्यू के बीच में है तो आप प्रिंट कर दो वावल। अदरवाइज अगर नहीं है तो आप इधर प्रिंट कर दो कॉन्सोनेंट। बेसिकली ये है। अब हम एक और प्रोग्राम देखते हैं। अभी हम लोग देखते हैं नंबर से कि भाई ये नंबर एंड इनपुट एंटर नंबर। ठीक है, अभी बेसिकली अभी ये किया। अब हम डालेंगे कि चेक करते हैं कि भाई ये एक इवन नंबर है कि ऑड नंबर है। तो इसके लिए हम डालेंगे एफ ए मॉडुलस टू इज इक्वल टू जीरो। ओके, तो मॉडुलस का मतलब ये होता है कि रिमाइंडर। रिमाइंडर का मतलब आप लोगों को पता होगा, डिवाइड जब करते हैं तो रिमाइंडर जो निकलता है उस वो चीज, अगर रिमाइंडर वन आ गया तो उसका मतलब है वो डिविजिबल नहीं है। अगर रिमाइंडर जीरो आया तो इसका मतलब कि वो डिविजिबल है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि भाई अगर वो टू से डिवाइड हो जाता है टोटल, तो इसलिए हम लोग उसको क्या बोलेंगे, प्रिंट इवन, अदरवाइज एल्स प्रिंट ऑड। बहुत छोटा सा एग्जांपल है, चलिए इसको चलाकर देखते हैं। नंबर डालते हैं फोर, फोर एंटर किया, इवन आ रहा है। और ओके, तो अभी इसके आएंगे, एंटर करेंगे, फाइव डाला तो ऑड आ रहा है। तो बिल्कुल सही प्रोग्राम है हमारा। चलिए, अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है अच्छे से, तो अभी प्रोग्राम की इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए हम आगे जाएंगे। इंटेंसिटी को आगे बढ़ाने के लिए
हम लोग हमारे अगले प्रोग्राम में हम लोग LF देखेंगे। उसके बाद हम एक छोटा सा, बहुत छोटा सा इधर हम लोग एक रैंडम गेम बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, सो गाइस, फॉर दैट प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, ये कोर्स हम पढ़ा रहे हैं डेटा साइंस के लिए, बेसिकली डेटा एनालिस्ट के लिए, साइबर सिक्योरिटी के लिए। हम ये सिखा रहे हैं जेंगो वेब डेवलपमेंट के लिए। वेब डेवलपमेंट में हम आपको जेंगो फ्लास्क आपको इस चैनल में मिल जाएगा। इसलिए जेंगो फ्लास्क या फास्ट API, ये सारे आपको इस चैनल के अंदर अंदर मिल जाएगा। So please subscribe my channel for the next videos.